फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व हबीबे कुलूबना व मौलाना व मौलस सकलैन व जद्दिल हसन वल हुसैन व बिल कासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु। अम्मा बाद फ़क़त काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अना मदीनतुल इल्म वाली उन बाबुहा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने आपके सामने जो हदीस पेश की है ये कोई मामूली इंसान इरशाद नहीं फरमा रहा है, बल्कि वो इरशाद फरमा रहा है जिसने किंकड़ियों से भी कलमा पढ़वाया, जिसे कभी ताहा कहा गया, कभी यासीन कहा गया, कभी मुज़म्मिल कहा गया, कभी मुदस्सिर कहा गया, जो फ़ातिमा का बाबा है, जो हसनैन का नाना है। अना मदीनतुल इल्म व अली उन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा। मिसाल के तौर पर अगर किसी को कहीं से इल्म लेना हुआ तो वो दरवाज़े से आएगा, गेट से आएगा, दीवार कूद कर तो आएगा नहीं, खिड़की से तो आएगा नहीं। अगर दीवार कूद कर आएगा तो चोर कहलाएगा। इसी तरह अगर अली के दर को छोड़कर किसी और के दर पर जाओगे तो चोर कहलाओगे। इसी तरह अगर अली के दर को छोड़ के किसी और के दर पर जाओगे तो चोर कहलाओगे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक बार का वाक़या है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम एक रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने ज़मीन के रोने की आवाज़ सुनी। पूछा, है ज़मीन तू क्यों रो रही है? तो ज़मीन ने कहा कि मुझे आसमान ताने देता है। मौला ने कहा, क्या ताने देता है? तो ज़मीन ने कहा कि आसमान कहता है कि मेरे पास चाँद है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सूरज है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सितारे हैं, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास जन्नत है, तुम्हारे पास क्या है? तो मौला ने कहा कि ऐ ज़मीन, अगर आप आसमान ताने दे तो उससे कह देना अगर उसके पास चाँद है तो मेरे पास चाँद को 2 टुकड़े करने वाला है। अगर उसके पास सूरज है तो मेरे पास सूरज को पलटाने वाला है। अगर उसके पास सितारे हैं तो मेरे पास सितारों को दर पर लाने वाला है। अगर उसके पास जन्नत है तो मेरे पास जवानाने जन्नत के सरदार हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, अली की जितनी भी फजीलत की जाए कम है। जब काफिरों ने सहाबा से कहा कि मेरे पास उज़्ज़ा हैं, तुम लोगों के पास कोई उज़्ज़ा नहीं, तो सहाबा दौड़ते हुए रसूल की खिदमत में आए और आकर कहते हैं कि पैगम्बरे इस्लाम, काफिर कह रहे हैं कि मेरे पास उज़्ज़ा हैं, तुम लोगों के पास कोई उज़्ज़ा नहीं। तो रसूल मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर बुत शिकन की तरफ देखते हैं। कहते हैं, ऐ अली जाओ और काफिरों को उनका जवाब देकर आओ। अली जाते हैं, एक टीले पर खड़े होते हैं। कहते हैं, ऐ काफिर, तू क्या कह रहा था कि मेरे पास उज़्ज़ा है, तुम लोगों के पास कोई उज़्ज़ा नहीं? तो सुन, मेरा खुदा मेरा मौला है। तो तारीख़ ने फिर एक बार दोहराया, जब खुद अल्लाह ने सोचा कि मेरे ख़ास बंदे ने मुझे कुछ सहाबा के बीच में मौला कहा है तो मैं इसे गदीर के दिन 2.5 लाख मजमू में मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली उन मौला कहलवाऊँगा। सलवात पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कुछ लोग कहते हैं कि हम अली को नहीं मानते, कुरान पढ़ते हैं, अली को नहीं मानते। एक बार इब्ने अब्बास कुरान की तफसीर बयान कर रहे थे तो ग़ुलाम ने सुना और उसमें अली की भी फजीलत बयान कर रहे थे। ग़ुलाम ने देखा कि ये कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं और अली की भी फजीलत बयान कर रहे हैं। तो वो बादशाह के पास आता है और आकर कहता है कि ऐ हुज़ूर, इब्ने अब्बास कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं।
हुजूर इब्ने अब्बास कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं। तो बादशाह कहता है कि अगर वो कुरान की तफसीर न बयान करेंगे तो कौन करेगा, अगर वो कुरान की तफसीर न बयान करेंगे तो कौन करेगा। तो गुलाम कहता है कि वो सिर्फ कुरान की तफसीर नहीं बयान कर रहे हैं, उसमें अली की भी फजीलत कर रहे हैं, उसमें अली की भी फजीलत बयान कर रहे हैं। तो बादशाह कहता है कि इब्ने अब्बास को बुलाया जाए। इब्ने अब्बास आते हैं और आकर बादशाह कहता है कि मैंने सुना है तुम कुरान की तफसीर बयान कर रहे हो और उसमें अली की भी फजीलत बयान कर रहे हो। बादशाह कहता है कि तुम कुरान की तफसीर बयान करो लेकिन उसमें अली की फजीलत ना करो। तो इब्ने अब्बास कहते हैं मैं कौन सी आयत पढ़ूँ जिसमें अली की फजीलत ना हो, मैं कौन सी आयत पढ़ूँ जिसमें अली की फजीलत ना हो। तो बादशाह कहता है कि मैं बताऊंगा कौन सी आयत में अली की फजीलत नहीं है। तो बादशाह कहता है कि तो सुना मैं बताऊंगा। इब्ने अब्बास कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयालिमून। कहा कि हाँ आगे बढ़ो, इसमें भी अली की फजीलत है। कहा अच्छा, कहा अम्मा कहा सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कहा हाँ आगे बढ़ो, इसमें भी अली की फजीलत है। कहा कि अच्छा वन्नाज़ियात गरका वन्नाशितात नश्ता वस्साबिहात सबहा वस्साबिकात सबका। कहा कि हाँ इसमें भी अली की फजीलत है, कहा कि हाँ इसमें भी अली की फजीलत है। तो इब्ने अब्बास कहते हैं अब मैं नहीं सुना रहा, तू कोई ऐसी आयत निकाल जिसमें अली की फजीलत ना हो, तू कोई ऐसी आयत निकाल जिसमें अली की फजीलत ना हो। तो वो बादशाह बहुत सोचता है, सोचने के बाद कहता है कि हाँ एक आयत है, हाँ एक आयत है। कहा इब्ने अब्बास कहते हैं कौन सी आयत। वो बादशाह कहता है कि अज़ाज़ुल ज़लतिल ज़ुलज़ालहा। इब्ने अब्बास मुस्कुराते हैं। बादशाह कहता है क्यों मुस्कुरा रहे हो। तो इब्ने अब्बास कहते हैं इसमें भी अली की फजीलत है, इसमें भी अली की फजीलत है। बादशाह कहता है कैसे। तो इब्ने अब्बास कहते हैं जब मदीने में ज़लज़ला आया, लोग अपने घर से बाहर निकले, मौला एक रास्ते से जा रहे थे, लोग मौला को देखे, मौला के पास आते हैं और आकर कहते हैं, मौला के पास आते हैं और आकर कहते हैं कि ऐ मुश्किल कुशा मुश्किल को हल करिए, ऐ मुश्किल कुशा मुश्किल को हल करिए। मौला ने कहा क्या हुआ। तो लोग कहते हैं कि मदीने में ज़लज़ला आया है, मदीने में ज़लज़ला आया है। तो मौला ने अपने पैरों को ज़मीन पर मार के कहा ऐ तुराब खामोश हो जा, ये बुतराब हुक्म दे रहा है, ऐ तुराब खामोश हो जा, ये बुतराब हुक्म दे रहा है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस अज़ीज़ान मोहतरम, जब जिस अली की इतनी फजीलत है उसी अली के लाल को करबला में शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन ने जब हलमिन की सदा बुलंद की ना, तो अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा लिया, अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा लिया। खैमे में कोहराम बरपा हो गया। इमाम हुसैन खैमे में आते हैं और आकर कहते हैं अय बहन ज़ैनब क्या हुआ, मेरे होते हुए खैमे में कैसा कोहराम बरपा हो गया। तो ज़ैनब ने कहा कि ऐ भाई आपके हलमिन की सदा का इतना असर पड़ा कि अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा लिया, अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा लिया। इमाम हुसैन कहते हैं कि जाओ अली असगर को लाओ, ऐ बहन जाओ अली असगर को लाओ, मैं उसे लश्कर यजीदी से कहकर 2 घूंट पानी पिला दूँ। जनाब ज़ैनब अली असगर को लाती हैं, इमाम हुसैन को देती हैं। इमाम हुसैन जाते हैं और जाकर कहते हैं ऐ लश्कर यजीद, अगर हो सके तो मेरे बच्चे को 2 घूंट पानी दे दो, इस बच्चे का क्या कसूर है। जब कोई जवाब ना आया तो इमाम ने कहा कि तुम सोचते हो कि मैं पानी पी लूँगा, तो लो मैं इसे करबला की जलती हुई ज़मीन पर लिटा देता हूँ, लो मैं इसे करबला की जलती हुई ज़मीन पर लिटा देता हूँ। तो जब उधर से कोई जवाब ना आया तो इमाम हुसैन ने अली असगर को उठा लिया। इब्ने ज़ियाद कहता है ऐना ऐना हुरमुला, ऐना ऐना हुरमुला, हुरमुला आया। इब्ने ज़ियाद कहता है कि ऐ हुरमुला हुसैन की बात ख़त्म कर दे,
जब जनाब मुख्तार के दरबार में हुरमुला आया था ना, तो जनाब मुख्तार ने कहा कि तूने करबला में क्या किया, तूने करबला में क्या किया। तो हुरमुला कहता है तू नहीं सुन पाएगा। उसने कहा, जनाब मुख्तार कहते हैं कि तू सुना। हुरमुला कहता है तू नहीं सुन पाएगा। फिर जनाब मुख्तार कहते हैं नहीं तू सुना। उसने कहा नहीं सुन पाएगा। बस इतना तसव्वुर कीजिए कि जनाब मुख्तार एक मौला के चाहने वाले थे, वो नहीं सुन पाते, लेकिन जिसके सामने ये मंज़र हुआ होगा वो कैसे सब्र किया होगा। जनाब मुख्तार कहते हैं कि तू ये बता, ऐ हुरमुला ये बता कि करबला में सबसे अजीब व गरीब मंज़र क्या हुआ था। तो उस हुरमुला कहता है कि जब मैं अली असगर के गले का निशाना ले रहा था ना, तो देखा कि रसूल खुदा आए हैं और आकर कह रहे हैं कि ऐ हुरमुला तू मेरे बच्चे को क्यों मारना चाहता है, ऐ हुरमुला तू इस बच्चे को क्यों मारना चाहता है। मुझे गश आ गया, मुझे गश आ गया, फिर मैं उठा, फिर मैंने निशाना लिया, देखा कि अली मुर्तज़ा आए हैं और आकर कह रहे हैं कि ऐ हुरमुला तू मेरे लाल को क्यों मारना चाहता है, ऐ हुरमुला तू मेरे लाल को क्यों मारना चाहता है। मैंने तीसरी मर्तबा निशाना लिया, देखा कि फातिमा ज़हरा आई हैं और कह रही हैं कि ऐ हुरमुला तू मेरे पोते को क्यों मारना चाहता है, ऐ हुरमुला तू मेरे पोते को क्यों मारना चाहता है। मैंने अली असगर के गले का निशाना लिया और अपनी आंखें बंद करके अली असगर के गले को मारा। अली असगर के गले में तीर मारा। 6 महीने का बच्चा है और 3 भाले का तीर अली असगर के गले में जाकर लगा। अली असगर के गले से होते हुए मौला हुसैन के बाजुओं में जाकर लगा। तारीख़ ने लिखा है कि इमाम ने अपने अली असगर के खून को हाथों में लिया, आसमान पर फेंकना चाहा। आसमान ने आवाज़ दिया है हुसैन, अगर आपने इस नन्हे असगर का खून आसमान पर फेंका तो मैं कभी पानी नहीं बरसूंगा। ज़मीन पर फेंकना चाहा तो ज़मीन ने कहा, अय हुसैन अगर आपने इस नन्हे असगर का खून ज़मीन पर फेंका तो मैं क़यामत तक कभी दाने नहीं दूंगी। अली असगर ने इमाम हुसैन ने अली असगर का खून अपने मुंह पर मल लिया कि इनकार आसमां को है राज़ी ज़मीन नहीं, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। असगर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।